Hello students. So this is exercise 4.2 of chapter 4 determinants, class 12 maths. Fine. In previous video we did all the properties of determinants. In this video, in this lecture, we will start with exercise 4.2. There are I think 15 to 16 questions. We will not cover all the questions in this video. We will cover half the questions and then in the next video we'll start with some of the next questions. Okay, left over questions. Now if we see the first question is without using properties only, without expanding, you have to prove these values. आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करनी है, आपको बाकी एक्सपेंड नहीं करना. जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये नहीं कि आपने डिटर्मिनेंट निकाल दिया रो 1 के थ्रू, कॉलम 1 के थ्रू या रो 2 या किसी के भी थ्रू. आपको एक्सपेंड नहीं करना, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करके ही दिखाना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. अब हमने पढ़ी थी बहुत सारी प्रॉपर्टीज कि अगर पूरे कॉलम में या किसी एक रो में सारी 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है. 2 आइडेंटिकल हो जाएं कॉलम या रो तो 0 होता है. इंटरचेंज करते हैं कॉलम या रोज को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट पे. 2 रोज को या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है. ऐसा हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनकी पढ़ी थी. अब इस क्वेश्चन की बात अगर करें, देखो हमारे पास है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी. 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं. जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स का सम है तो मैंने बताया था कि हम इनको सेपरेट करके 2 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे. ठीक है, एक तो ये हो सकता है. फिर उसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, पहले वाले में एक्स वाई जेड हो जाएगा. तो देखो पहले वाले में 2 सेम होके ये 0 और दूसरे वाले को अगर खोलोगे तो एक्स वाई जेड ए बी सी और दूसरे वाले में ए बी सी, फिर से ये दोनों ये 0, तो ये भी ठीक है. या फिर मैं क्या करूँ, तो 0 0 हो जाएगा. या फिर दूसरा तरीका ये है, इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी. तो देखो इस कॉलम के बराबर हो जाएंगी, दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो फिर से क्या वैल्यू हो जाएगी, 0. तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो. इसमें सपोज मैं एक्सपेंड करती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स वाई जेड मैं सेपरेट कर रही हूँ, बीच में प्लस साइन है. तो एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तो ऐसे रहेगा, थर्ड कॉलम में आएगा ए बी सी. अब आपको दिख रहा है इस कॉलम में ये वाला और ये वाला क्या है, आइडेंटिकल, तो 0. इसमें ये और ये आइडेंटिकल तो 0. सो 0 प्लस 0 एंड द आंसर इज 0. दिस वी स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रूव दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज लगानी है सिर्फ. एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड दीज डिटर्मिनेंट्स, वी आर जस्ट अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज. फाइन, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1. बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी. क्या करें ये चीज़ें ना आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ, बट सोचने आपने ही है. अगर मैं इसमें अपने कॉलम 1 में या रो 1 में, सपोज मैं कॉलम 1 को ऐसे कर दूं, कॉलम 1 में कॉलम 2 को और कॉलम 3 को मैं ऐड कर दूं. बात समझ रहे हो मेरी? देखो क्या होता है अगर मैं ऐड करती हूँ, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेंगी. ठीक है, देखो मैंने इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाई. तो क्या बनता है, a माइनस बी तो पहले से था, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए. इसी तरीके से b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी. C2 और C3 को मैंने टच नहीं किया, तो वी विल कीप दैम एज इट इज. क्लियर? दिस इज द थिंग, ये मैंने ऐसे रख लिया. अब आप अगर ध्यान से देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो किया है, देखो बी ए माइनस सी प्लस सी, बी माइनस ए प्लस सी माइनस सी, ए बी. क्या हुआ कुछ अच्छा लगा? क्या बना, 0 0 0. इसको ऐसे रख दो और यहाँ पे ऐसे, कीप देम एज इट इज. अब क्या हो गया, पूरा एक कॉलम क्या हो गया मेरा, 0 हो गया, है ना. सो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज 0 विच इज राइट हैंड साइड. देखा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज अभी तक यूज की है. क्लियर? आपको बात समझ में आ रही है? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको 2 3 5 7 8 9 65 75 86 ये दे रखा है, आपको 0 प्रूफ करना है. कैसे करोगे आप? कुछ समझ में आता है? कुछ आइडिया है आपके पास हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में?
कर सकते हैं तो मुझे बताइए। मैं क्या करती हूँ, मैं अगर सोचूं इसमें मैं करती हूँ कि कॉलम अपने 1 में क्या किया मैंने, 9 टाइम्स C2 को ऐड कर दिया। कैसे, अब देखिए, कोई भी लगा सकते हो आप ऑपरेशन, C1 में लगाओ, C2 में लगाओ, C3 में, किसी से मल्टीप्लाई करो, किसी से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं ये करूं, देखो मैंने अपने इन दोनों को सेम रखा है, कोई फर्क नहीं किया मैंने इनसे, ठीक है। मैंने सिर्फ C1 में ऑपरेशन लगाया, C1 इज वॉट, C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2। तो C1 में कितना था, 2 तो ऑलरेडी था, प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2 मतलब 2 प्लस 7 इंटू 9 कितना हो गया, 63। ऐसे 3 प्लस 8 इंटू 9 72, और 5 प्लस 9 दिस 81। क्या आता है, कुछ आता है जाना पहचाना से लेफ्ट हैंड साइड से। 1 इज 65, दिस इज 75, दिस इज 86, 7 8 9 65 75 86। दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कैन यू सी? नाउ दीज आर अगेन identical, so value of the determinant is again going to be 0। बट ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी कि जैसे 2 में मैं क्या ऐड करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं, ताकि मेरी वैल्यूज मुझे अकॉर्डिंगली मिल जाए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, देखो बहुत सिंपल है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इन पे स्पेंड नहीं कर रही, बहुत सिंपल है। इसको अगर मैं ओपन करूं, इसको 1 1 1 ऐसे ही है, दिस इज BC, दिस इज CA, दिस इज AB। क्लियर? अगर मैं अपने कॉलम 3 को एक्सपेंड करूं तो इट विल बी व्हाट, AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस CB। दिख रहा है? अब क्या कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ अपने C3 में C3 प्लस C2 करती हूँ। क्या किया मैंने, C3 में C2 प्लस, अब क्यों किया, आप देखोगे, खुद से देखोगे, आप क्या समझ में आएगा। ये चीज़ें जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद से समझ में आने लगेंगी। ये ऑलरेडी था, इसमें मैंने C2 को भी ऐड कर दिया, तो AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ से AB था, BC ये रहा, और CA मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, फिर से AB प्लस BC प्लस CA। अब कुछ दिख रहा है, अब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, ये सब क्या है, पूरे में तीनों में सेम ही चीज़ है। कैन आई टेक कॉमन, AB प्लस BC प्लस CA, दिखाई दे रहा है आपको, सेम है ना, बिल्कुल सेम है बिल्कुल। तो कितना आएगा ये, 1 1 1 ऑलरेडी है, यहाँ से ये मैंने C3 में से कॉमन निकाल लिया, BC CA AB, एंड व्हाट इट विल बी 1 1 1। अब फिर से देखो, ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल, सो दैट मीन्स टू सी 0, ये तो रहेगा साथ में, एंड मल्टीप्लाई विद 0, द आंसर विल रिमेन 0 ओनली। दिख रहा है? हार्डली आपको 6-7 मिनट लगे 4 क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ टाइम स्पेंड करने की जगह जरूरत है वो वहाँ पे मैं खुद एक्सपेंड करूंगी, ठीक है। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, देखिए कैसे करना है। इसमें अगर हम देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया है B प्लस C प्लस A PQR XYZ की फॉर्म में, और मुझे ट्वाइस ऑफ ये प्रूफ करना है। कुछ अलग सा दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सबसे पहले तो 2 बाहर चाहिए इसमें, है ना। तो 2 के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, देखो B प्लस C प्लस A प्लस B, 2 बार B हो गया, अगर मैं ऐड करूँ तो इनको 2 बार C हो गया, 2 बार A हो गया। तो व्हाट मैं करती हूँ, R1 मैंने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और दूसरी बात, जैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में लगाते थे कि इधर यू अप्लाई रो ऑपरेशंस और यू अप्लाई ओनली द कॉलम ऑपरेशंस। डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉलम लगाओ रो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ट्वाइस ऑफ, देखो कैन आई राइट डायरेक्टली A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ दिस इज P प्लस Q प्लस R
एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z, और दिस इज c प्लस a। मैंने इन पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो आई विल कीप देम एज इट इज। देखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें 3-4 ऑपरेशन लगते हैं, ठीक है, बट अच्छा है, ठीक है। अब इसमें से कैन आई टेक, देखो 2 सब में है, तो कैन आई टेक 2 कॉमन। मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विद a प्लस बी प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, p प्लस क्यू प्लस r प्लस p प्लस क्यू, x प्लस वाई प्लस z प्लस x प्लस वाई, ठीक है। अब 2 तो हो गया बाहर राइट हैंड साइड में अगर देखें, बट हमें वैल्यूज यहाँ पे सिंगलटन है, देखो सारे a b c p q r x y z। इसमें मैं अगर a प्लस c में से ये वाले को माइनस कर दूं तो b रह जाएगा यहाँ पे, बस देखो मुझे b भी चाहिए यहाँ पे। a प्लस बी में से इसको माइनस कर दूं फिर से सेम को, तो यहाँ पे c रह जाएगा। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई अप्लाई r2 में r2 माइनस r1 और r3 में r3 माइनस r1। 2 ऑपरेशन साथ में लगा सकते हैं, देखो मैं अलग अलग में लगा रही हूँ, r2 में और r3 में। सो व्हाट इट विल बी, r1 को ऐसे रखा है, कोई चेंजेस नहीं किए, देखो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, r1 में ऐसे रखा है। इसमें अगर करोगे r2 माइनस r1, r2 ये है c प्लस a में माइनस करो a माइनस b माइनस c, तो c और a तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस b। इसी तरीके से यहाँ से बचेगा माइनस q और यहाँ से बचेगा माइनस का y। क्लियर। सेम अप्लाई करना है हमको r1 में, r3 में से फिर से r1 को माइनस करना। a प्लस बी ऑलरेडी है एंड विल दिस, तो माइनस c बचता है, यहाँ से आएगा माइनस r और यहाँ से बचेगा माइनस का z। क्लियर है आपको। देखो b q y c r z, ये नीचे वाले तो आगे बट विद नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव साइन एडजस्ट करेंगे अब, ठीक है। अगर इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ और इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट वो बाद में लेंगे। अभी देखो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, बट ऊपर हमारे अभी 3 बचते हैं, हमें वो भी सिंगलटन चाहिए। अब देखो अगर मैं r1 में, ध्यान से देखो, अगर मैं r1 में अपने r2 और r3 को ऐड कर दूं, a प्लस बी प्लस सी था और उसमें क्या ऐड कर दूंगा, माइनस बी माइनस सी, तो b और c कट के क्या बचेगा, सिर्फ a बचा, यहाँ से p बचेगा, यहाँ से सिर्फ q और r कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से x बचेगा, y और z कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट आई नीड टू डू, अगर मैंने ये किया तो आई एम लेफ्ट विद a p x, और मैं यहाँ से क्या ले रही हूँ, ये माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम r2 एंड r3, इसमें से माइनस बाहर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे इधर मिला के। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ट्वाइस ऑफ a p x, आपको दिख रहा है, बच भी रहा है, a p x b q y and c r z, and this was your right hand side। क्लियर है आपको, कोई डाउट है तो बताइए, ये क्लियर है आपको जो मैंने किया है, फाइन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This question we are given again with properties, use the properties without expanding, we have to find the value of this determinant। क्या करें इस क्वेश्चन में, कैसे करेंगे, लिखते हैं इसको, 0 a माइनस बी a माइनस सी, क्या करें, कुछ समझ में आ रहा है। देखो सपोज मैंने इसको a के इक्वल मान लिया, ठीक है, मेरा a हो गया 0 माइनस ए बी सी a 0 c माइनस बी माइनस सी 0। अब इसमें अगर देखें मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती कि कॉमन आ जाए, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती कि 0 हो जाए, तो क्या करूँ, मैं तीनों में से ना, तीनों रोज में से माइनस साइन को कॉमन लेती हूँ, क्योंकि देखो करते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम ऑल
3 रोज। तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा -1 लिया है ना, माइनस साइन क्यूब लिया, मतलब अब 3 में से लिया तो 3 बार मतलब क्यूब हो गया, ठीक है। एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, इसमें से लिया तो ये क्या बना 0, और ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा b, यहाँ से ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये 0। बात समझ में आती है। अब इसको अगर देखें, ये माइनस ऐसे रहा, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो, इस डिटर्मिनेंट को जो मेरे पास ये इतना बचा है, इसको और अपने क्वेश्चन को जरा टैली करो। 0, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस था तो प्लस, प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 0, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब दिख रहा है जो वैल्यूज थी वो उल्टी हो गई हैं आपस में, तो क्या ना रहा है, दिस इज डायरेक्टली नथिंग बट इक्वल्स टू a। बात समझ में आ रही मेरी। एंड व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर, इसको इधर शिफ्ट करूँ, ऑलरेडी माइनस का है तो a प्लस a इज व्हाट इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नथिंग बट a इज इक्वल टू 0। बात समझ में आती है, ये क्लियर है। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली विदाउट एक्सपेंडिंग। अब देख लो, एक भी क्वेश्चन में मैंने अगर कहीं पे एक्सपेंड किया हो तो यहाँ पे मैंने इक्वल कर दिया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया, यहाँ पे भी सेम हो गया, यहाँ पे वैल्यूज अलग थी, और यहाँ पे मैंने फिर से प्रॉपर्टीज यूज की है। मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने प्रॉपर्टीज लगा के ना किया हो और एक्सपेंड कर दिया हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। Now question number 7. We are given this left hand side and we have to prove this is equals to right hand side. करिए, क्या करेंगे, क्या करें, कुछ समझ में आ रहा है। देखो, रो की बात कर लो या कॉलम की बात करो, देखो इसमें a कॉमन है, इसमें से a कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए 4a² b² c²। इसमें से b कॉमन दिख रहा है, इसमें से c कॉमन दिख रहा है। मैं कॉलम वाइज दिखा रही हूँ, आप रो वाइज देख लो। a इसमें कॉमन है, इसमें b कॉमन है, इसमें c कॉमन है, ठीक है। तो आप लिखिए, पहले तो ऑपरेशन लिखा करो अपने। फर्स्ट, टेकिंग a b एंड c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। फाइन, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, क्या बचता है यहाँ से, मैंने कॉलम में से लिया ना कॉमन, तो माइनस a b और c, यहाँ से b लिया है तो a b और c, और यहाँ से c लिया है तो a b और c। दिख रहा है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किया है, ठीक है। और हाँ सॉरी, कॉमन लिखा है तो ये a b c तो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि a आया कॉमन, b आया और c आया, ये हो गया। अब अगर फिर से देखें तो इसमें क्या कॉमन है, देखो अब रो 1 में ये कॉमन है b, इसमें c और इसमें c, a b c फिर से कॉमन आ रहा है। तो अगेन टेकिंग a b c कॉमन, दिस टाइम फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3। ऑलरेडी a b c है मेरे पास, ऑलरेडी a b c है। टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम r1, r2 एंड r3 रिस्पेक्टिवली। ऑलरेडी a b c था तो अब क्या हो गया, a² b² c², एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद -1 1 1। दूसरे वाले में 1 -1 1 एंड 1 1 -1। दिख रहा है आपको, ये क्लियर है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, कुछ कर सकते हैं इसमें, या तो इनको 0 बना लो, कुछ सेम करो, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं करती हूँ r2 टेंड्स टू r2 में r1 को, देखो ये ना टेंड्स टू लिखते हैं, कभी इक्वल टू मत करना, और r3 में फिर से r1 को, r1 को ऐसे रखा मैंने, r2 और r3 में ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं। तो क्या बन जाएगा, r1 को ऐसे रखो,
अगर मैं R1 में से R2 को ऐड करूँ, R2 में R1 को ऐड करूँ, तो दिस प्लस ये माइनस, तो ये कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, और ये हो गया 2। इस तरीके से इनको दोनों को करूँ तो 0 2 और ये 0, दिख रहा है? क्लियर है इसमें? अब क्या करें? नाउ इफ आई एक्सपेंड अलोंग दिस, तो क्या आएगा? ये था, किसके अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ? -1 के अलोंग। ये ऐसे आएगा 0 -4, बाकी ये 0 सब 0 हो जाएंगे। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? माइनस माइनस प्लस, and this is 4a square b square c square, which we need to prove on the right hand side. Now we can apply expandation. Fine. अब हम प्रॉपर्टीज के साथ साथ चीज़ों को एक्सपेंड भी करेंगे, ठीक है? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7. If I move on to question number 8, just see what will happen now. This is the question number 8 which we are given. Now in these questions, by using the properties of determinants, show that this left hand side is equal to right hand side. अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हमें विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, तो हम एक्सपेंडेशन कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है? कैसे? अगर लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें, फिर से सोचना है हमको, हमें चाहिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। कैसे आएगा? देखो, अगर इसमें से a माइनस कर दूं ऊपर वाला, तो b माइनस ए आएगा। यहाँ से माइनस कर दूं a को, तो c माइनस ए आएगा। तो b माइनस ए और c माइनस ए समथिंग समथिंग आएगा। नेगेटिव साइन को हम बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। क्लियर? तो इफ आई अप्लाई R2 में R2 माइनस R1, एंड इफ आई अप्लाई R3 में R3 माइनस R1, ठीक है? परफॉर्म करना आपको ये ऑपरेशन बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। व्हाट विल हैपन? मैंने R2 और R3 में किया है, तो फर्स्ट रो को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, दिस इज b माइनस ए, दिस इज b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, दिस इज 0, c माइनस ए एंड c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बात समझ में आती है इतनी? एक चीज़ और, इसको अगर मैं ओपन करूँ 1 0 0, a b माइनस ए, c माइनस ए, ये ए स्क्वायर दिख रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो कहना अप्लाई ए माइनस बी, बी माइनस ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी। ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अब, बिकॉज नाउ यू आर स्टडिंग इन द 12th स्टैंडर्ड, सो बी सिंसियर। नाउ इसके ऊपर छोड़ो, अगर सेकंड रो की बात करें और थर्ड रो की बात करें, सेकंड रो में बी माइनस ए कॉमन है और थर्ड रो में सी माइनस ए कॉमन है। सो टेकिंग आउट b minus a from R2, taking out common, and c minus a from R3, दिख रहा है? What we are left with? देखो, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको हम ऐसे रखते हैं 0, ये 1 हो जाएगा और ये b प्लस ए बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये c प्लस ए बचेगा, ठीक है? और कुछ नहीं। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक्सपेंडेशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं पर एक्सपेंडेशन, वो हमें देखना है। देखिए, एक्सपेंडेशन कब लगा सकते हैं? या तो हम कोई भी रो, कोई भी कॉलम, कोई भी रो के या कोई भी कॉलम को, आप कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 बना लीजिए, तब आप एक्सपेंडेशन ईजी लगा सकते हैं। क्यों? नाउ वी कैन अप्लाई अलोंग दिस रो एंड दिस कॉलम। उससे क्या होगा? देखो, हमें बाकियों को करने की जरूरत नहीं। अगर मैं कॉलम 1 के अराउंड अगर एक्सपेंड करती हूँ, तो मुझे सिर्फ 1 का करना पड़ेगा, बाकी 2 एलिमेंट्स मेरे ऑलरेडी 0 हैं, तो उसके अंदर जो एंट्रीज आएंगी वो भी 0 हो जाएंगी। तो जब जब एक्सपेंड करो, तो बी श्योर कि आपके कोई भी रो के कोई भी 2 एलिमेंट, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के कोई भी 2 एलिमेंट आपके 0 हो जाएं। उससे आपका एक्सपेंडेशन बहुत ईजी हो जाता है, आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। अब अगर आपने कॉमन लिया, तो मैंने कॉमन नहीं लिखा यहाँ पे, सॉरी, ये मैंने कॉमन लिया था, तो वी हैव दिस b माइनस ए, सी माइनस ए ऑलरेडी वी हैव, और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे किसके थ्रू? 1 के थ्रू किया है ना, तो ये आएगा ऐसे c प्लस ए और माइनस ऑफ b माइनस ऑफ ए, माइनस माइनस तो हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद b माइनस ए, c माइनस ए एंड दिस इज c माइनस b। बट हमें क्या चाहिए? हमें b माइनस ए नहीं, a माइनस b चाहिए, तो इसको a माइनस b रख लेते हैं, बट नेगेटिव साइन बाहर आएगा।
और क्या चाहिए, बी माइनस सी, बी माइनस सी में भी नहीं है, उल्टा है मेरे पास, तो ये हो गया प्लस का, ठीक है। और सी माइनस ए ऑलरेडी ऐसे ही चाहिए था मुझे। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड विच वी नीड टू प्रूव। देखो 2 ऑपरेशन लगाए एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय एक्सपेंडेशन। बात समझ में आ रही है? सेम इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट विल डू नेक्स्ट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। पहले वाले क्वेश्चन में 1 1 1 कॉलम में था, इस बार रो में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो फिर से हमें वही चीज़ चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बट वी हैव दिस टर्म एक्स्ट्रा। जैसे वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, दिख रहा है। फिर से कैसे करेंगे इसको, इस बार ऑपरेशन किस में लगेगा, कॉलम्स में। C2 में से C1 को माइनस कर दो, देखो B माइनस ए और इस C माइनस ए, एंड C3 में से C1 को माइनस कर दो। 2 ऑपरेशन लगाओ साथ में, क्वेश्चन लंबा नहीं होगा। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ये है लेफ्ट हैंड साइड की बात। इसको ऐसे रखा है, डोंट टच इट, इनमें लगाते हैं। 1 माइनस 1 0, दिस इज B माइनस ए, दिस इज B क्यूब माइनस ए क्यूब, ये वाला 0, C माइनस ए C क्यूब माइनस ए क्यूब। अब आइडेंटिटी ओपन करनी आती है किसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटी नहीं आती तो क्वेश्चन पे यहीं अटक जाओगे और फिर करते रहना बैठ के कैसे करना है। क्लियर है? अगर मैं इसको आइडेंटिटी को ओपन करूं तो देखो b माइनस ए और b माइनस ए दोनों में से कॉमन आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ से 0 1, सी माइनस ए यहाँ से ले लो और क्या बचा यहाँ पे, सी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए सी। दिख रहा है क्या कॉमन लिया, b माइनस ए फ्रॉम R2 एंड c माइनस ए फ्रॉम C2 एंड c माइनस ए फ्रॉम C3। क्लियर? अब देखो मैंने आपसे कहा था एक्सपेंड हम कर सकते हैं, सेकंड स्टेप में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपके किसी भी कॉलम में किसी भी रो के 2 एलिमेंट शुड बी 0। अब देख रहे हो मेरे इसके 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं R2 के, तो आई एक्सपेंड ऐसे, तो ये ऑलरेडी मेरे पास था। सो आप लिख दो यहाँ पे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 लिख दो या रो 1 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, 1 के अलोंग मैंने किया है ऐसे, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये एक हो गया कैंसिल आउट। एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद बी माइनस ए सी माइनस ए। इन दोनों में अगर देखूं ये और ये, इसका मतलब है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी माइनस बी और सी प्लस बी। अप्लाई करो आइडेंटिटी, और इन दोनों में से देखूं तो क्या कॉमन आता है, इसमें से एक कॉमन आता है और सी माइनस बी अंदर बचता है, दिख रहा है। अब इन दोनों में से सी माइनस बी कॉमन आता है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। और यहाँ से क्या बचा, बी प्लस सी, और यहाँ से क्या बचा, प्लस ए। अब ये देखो क्वेश्चन का आंसर आया नहीं आया, ए माइनस बी चाहिए था लेकिन बी माइनस ए है, तो लो जी माइनस साइन मैंने ले लिया कॉमन, ये हो गया मेरा एक पार्ट, तो ये हो गया। फिर बी माइनस सी, ये उल्टा है, ये हो गया प्लस बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, सी माइनस है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज माई राइट हैंड साइड। दिख रहा है? क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। बिल्कुल क्लियर होगा। ए माइनस बी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। जब तक अपने हाथ नहीं चलाओगे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। इफ एनी डाउट प्लीज टेल मी, अदरवाइज यू जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आपको आगे प्रैक्टिस करना, आप करिए, होते हैं गुड इनफ, नहीं होते हैं आई एम देयर फॉर यू, फाइन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, कीप प्रैक्टिसिंग।